दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत किया जाता है। वेलकम टू साहिद फार्मेसी वाला। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी का जो है तीसरी यूनिट कवर कर चुके हैं। थोड़ी सी केवल बची थी हमारा डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, इसके बाद पढ़ाना है यानी कि ब्लड एलिमेंट के बारे में है। और अब हम जो आपको सभी को पढ़ाने जा रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। इसके अंतर्गत हमने आप सभी को ब्लड के बारे में बता दिया था, ब्लड एलिमेंट के बारे में बता दिया था, ब्लड हमारा कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ये सब भी बता दिया था। और हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स या फिर ब्लड प्लाज्मा में आप आ जाइए, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, विटामिन, अदर सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, ये सब भी हमने आप सभी को बता दिया था वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, अगर हम कोई भी चीज के बारे में जानकारी करते हैं या फिर पढ़ते हैं तो उससे पहले देखते हैं कि क्या होता है, इसकी हानि क्या है और लाभ क्या है। उससे प्रकार हमारे जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्राप्त करती है, हर एक कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाती है आरबीसी। तो वो जब ऑक्सीजन पहुंचाती है, मान लीजिए अगर ब्लड में कोई कमी हो जाए, आज के बीमारी होती है, तो मान लीजिए उस चीज में कोई बाधा आ जाती है, कमी हो जाती है, तो वो कुछ ना कुछ बीमारियां उत्पन्न कर लेती हैं। उसी को कहते हैं डिसऑर्डर, मतलब इसकी कमी से हमारे शरीर में ये बीमारी हो गई, तो वो कुछ डिसऑर्डर होते हैं। उसी प्रकार हमारे ब्लड में भी डिसऑर्डर होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ब्लड ऑफ डिसऑर्डर होता क्या है। मतलब डिसऑर्डर ऑफ ब्लड इज एबनॉर्मलिटीज यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ब्लड एलिमेंट। कि आपका ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर जो है आपका ब्लड फ्लो रहा है, ये मान लीजिए एक प्रकार का, ये तो बहुत तेजी से फ्लो रहा है यानी कि फास्ट हो जाए, बहुत तेज, या तो फिर डिक्रीज हो जाए यानी कि धीरे धीरे। मान लीजिए एक ब्लड सेल्स यहाँ फ्लो हो, एक ब्लड सेल्स यहाँ फ्लो हो। तो मान लीजिए ये अगर ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ये ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, तो आदमी को तुरंत सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब एक सीरियल वे में ब्लड फ्लो हो रहा है तो आदमी को ऑक्सीजन लगातार मिलता रहता है। लेकिन अगर यही ब्लड जो है डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, आदमी की ऑक्सीजन लेवल जो है घटने लगेगी, तो भी क्या होगा, एक प्रकार से बीमारी हो गई। अगर यही ब्लड जो है बहुत तेजी से फैला यानी कि बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाए हमारी बॉडी में, तो क्या होगा, आदमी की सांसें बहुत तेज चलने लगेगी, क्योंकि जितने मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचेगा उतने मात्रा में उसको सीओटू के द्वारा बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, कंडीशन, आदमी की सांसें बहुत तेज चलने लगेगी। तो इसमें क्या, या तो ब्लड डिक्रीज ना हो या तो इंक्रीज ना हो, बना रहने चाहिए एक नॉर्मल वे में, तो हमारी बॉडी की समझ ब्लड डिसऑर्डर सही है। ठीक है, तो इसमें ब्लड डिसऑर्डर में होता क्या है, द डिसऑर्डर ऑफ ब्लड इज एबनॉर्मलिटी, या तो इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है अब ब्लड एलिमेंट। ठीक है, दूसरा क्या करी, द इफेक्ट ऑफ बेसिक लाइफ प्रोसेस। अब हमने बताया कि हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होती है उसमें क्या होता है, इफेक्ट हो सकती है। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और क्या हो सकता है, हमारा अगर ब्लड डिक्रीज हो गया, ऑक्सीजन लेवल अस्थमा बढ़ सकता है, और हमारी श्वसन रिस्पायरेशन क्रिया में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो कुछ ब्लड डिसऑर्डर भी होते होंगे, कुछ न कुछ बीमारियां होती हैं। हमने आपसे पहले में एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, एनीमिया जो होता है ये O2 कैरी कैपेसिटी क्या होता है, लो हो जाती है। यानी कि हमारे ब्लड में अगर देखा जाए तो एनीमिया होता है O2 कैरी कैपेसिटी लो हो जाता है। O2 कैरी कैपेसिटी जो होता है ये लो हो जाता है, यानी कि हमारे ब्लड में अगर लगे तो ऑक्सीजन लेवल ले जाना डाउन हो जाता है। मान लीजिए एक ब्लड सेल्स हमने बताया यहाँ पे और एक ब्लड सेल, तो ये दोनों देखिए ये ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, ये भी क्या हुआ, ऑक्सीजन लेके जा रहा है। तो ये एक ब्लड यहाँ ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो ये कम हो गया। अगर यही एक बीच में तीसरा ऑक्सीजन ब्लड आ जाए और ये भी ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो एक सीक्वेंस से ये एक मतलब इनके बीच की दूरियां थोड़ी कम हो जाए, तो एक लगातार वे में ऑक्सीजन बॉडी को पहुंचता रहेगा। तो एनीमिया क्या होता है, ये ब्लड सेल्स जो यहाँ पर ना पा जाके ऑक्सीजन ले जाने में दिक्कत होने लगती है, और उसी के कारण एनीमिया हो जाती है। ठीक, अब देखेंगे ल्यूकेमिया क्या होता है। ल्यूकेमिया भी हमारी एक ब्लड डिजीज होती है। ल्यूकेमिया में हमारा होता है अनकंट्रोल ऑफ डब्ल्यूबीसी। अगर हमारे बॉडी में बात की जाए किसी एक बहुत घातक बीमारी होती है जिसे आप कैंसर कहते हैं या फिर ट्यूमर कहते हैं, कैंसर या फिर ट्यूमर कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, एबनॉर्मलिटी जब सेल बनने लगता है, सेल बनने लगता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में कोई चीज सेल बनती है या फिर कोई भी दुर्घटनाग्रस्त जो है, कोई हमारी बॉडी में ये वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु जो कोई अंतर करते हैं, अंदर आते हैं शरीर के, तो हमारी डब्ल्यूबीसी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। उस वायरस से लड़ने के लिए, मान लीजिए ये वायरस है, इससे लड़ने के लिए हमारी डब्ल्यूबीसी एक जो है रामबाण की तरह क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, जो इसको इसके किल कर देता है और इस पर कब्जा कर लेता है और इसे मार देता है।
ठीक है। उसी प्रकार हमारी जो WBC होती है ये जो है क्या अनकंट्रोल हो जाती है। अब ये अनकंट्रोल होती कैसे है? ल्यूकेमिया। WBC किसके कारण? ल्यूकेमिया। मान लीजिए कोई सेल का डिवीजन फास्ट होने लगा, ये सेल हमारा बना था, यही जो है दूसरा सेल, यही तीसरा सेल, यही चौथा सेल, तो इसके अंदर तो RBC मेंटेन है, लेकिन WBC क्या है? RBC के अंदर ही WBC पाए जाते हैं, लेकिन WBC की संख्या जो है बहुत ही कम होने के कारण RBC ज्यादा दिखती है और WBC कम दिखती है। ठीक, इसी कारण हमारा ब्लड लाल दिखता है, लेकिन हमारा ब्लड में WBC भी पाई जाती है, थोड़ा बहुत व्हाइट ब्लड सेल जो कि एंटीबॉडी प्रदान करती है। ठीक है, तो अगर WBC का जो है ज्यादा हो गया, मतलब ल्यूकेमिया ज्यादा हो गया, इसका अनकंट्रोल WBC ज्यादा बनने लगा, तो ट्यूमर कैंसर जैसे बीमारी हो सकती है। तो ये भी क्या हमारी WBC की जो डिसऑर्डर होती है। थर्ड आता है आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक प्रकार से बोले तो ये डिजीज होती है आपकी नोड के समान होती है। नोड के समान, नोड के समान अगर शुद्ध भाषा में बात किया जाए तो गिल्टी होती है। क्या? गिल्टी होती है। गिल्टी थोड़ा हिंदी वर्ड है, लेकिन अगर शुद्ध बात तो नोडुल्स बने। आप सभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखे होंगे, गांव में अक्सर कहते हैं कि वो कोढ़िया गया है। अरे वो कोढ़िया नहीं है, उसके भाई ब्लड डिजीज हो गया है, डिसऑर्डर हो गया है, ब्लड का डिसऑर्डर हो गया। आप देखेंगे कभी यहाँ पर छोटा सा गुर्मी, कभी यहाँ पर छोटा सा, कभी पीठ पे, कभी मत्थे पे। तो ये छोटा छोटा मान लीजिए जो है हमारी बॉडी की एक संरचना है, और हमारी बॉडी में मान लीजिए ये सीने पे एक गिल्टी, कभी गाल पे, कभी सर पे, कभी चेहरे पे, कभी पीठ पे, ऐसे ऐसे तमाम नोडुल्स बनने लगते हैं। मतलब हमारे पूरे स्किन पे देखेंगे तो इसे पूरा गट्ठे के समान बनने लगता है। तो मतलब वहाँ पर जो कुछ सेल इकट्ठा हो जाती है, वो ब्लड की जो कुछ सेल होती है, इम्यून सिस्टम सब होती है, इकट्ठा हो जाती है, हमारी ब्लड जो कंट्रोल काम न कर पाती है, और उस वेसल्स पे जो हमारी क्या नोड बन जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? थैलेसीमिया। क्या कहते हैं? थैलेसीमिया। सॉरी, थैलेसीमिया दूसरा होता है, थैलेसीमिया दूसरा, हमने उल्टा बता दिया। ये हमने थैलेसीमिया बता रहे थे आपको, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो हमारा ये दूसरा होता है, ये थैलेसीमिया नोड होता है, यानी कि गिल्टी हो जाती है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में गिल्टी हो जाती है। और जो हमारा ये तीसरा आता है थैलेसीमिया, इसमें जो क्या होता है, HB जो होता है, हीमोग्लोबिन होती है, वो क्या होती है, प्रोडक्शन उसका स्लो हो जाता है। यानी कि हमारी बॉडी में अगर बात की जाए तो हीमोग्लोबिन का बनना अगर कम हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता था? थैलेसीमिया नाम का डिजीज हो जाता है। अगर आपसे अब बात की जाती है कि व्हाट इज एनीमिया, एनीमिया को O2 कैरी कैपेसिटी लो, इट्स कॉल्ड एनीमिया। आपका ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का अनकंट्रोल ऑफ WBC प्रोडक्शन, यानी कि WBC का अनकंट्रोल रूप से बढ़ना है, क्या होता है? ल्यूकेमिया का। थर्ड पूछा जाएगा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या? हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन जो है एक प्रकार से डाउन हो जाना, ये आपका क्या कहता है? थैलेसीमिया। और थैलेसीमिया होता है आपका क्या? ब्लड डिसऑर्डर होता है। ये आपका जैसे ब्लड में नोड बनने लगते हैं, तो उसी कंडीशन के थैलेसीमिया कहते हैं। ठीक है, ये आपका थैलेसीमिया, इसमें जो है हमने बताया था थैलेसीमिया की कमी से जो आपका नोड हो सकते हैं, और अनकंट्रोल WBC कैंसर हो सकता है। तो ये ब्लड डिसऑर्डर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा साथ ही साथ घंटे के बटन को जरूर दबाया करें। हाँ जी हाँ दोस्तों, हम आपको जाते जाते आजकल क्वेश्चन देखे जाते हैं कि आप भी जब ये सब वीडियो अगर देखा करें तो इससे प्रीवियस वाली भी वीडियो देखा करें, क्योंकि हम लाए हैं B फार्मेसी के लिए, ओनली वन फार्मेसी ब्रांच के लिए, बैचलर हो या डिप्लोमा हो, या फिर मास्टर फार्मेसी कर रहा हो या GPET कर रहा हो, हम उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसके पीछे देकर जाते हैं। और GPET की भीतर के जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हमारे इसके बीच में मिलता है, तो हम आप सभी को यह भी बता देते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम GPET की भी साथ साथ तैयारी कराते रहते हैं। जी, अब हम ये आप सभी को क्वेश्चन देते हैं कि अब जब भी आप सभी पढ़ा कीजिए तो ब्लड पढ़ रहे हैं तो पूरा ब्लड का डेमोग्राम आप पढ़ के आइए। ब्लड एलिमेंट क्या होता है, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आप सभी जो है डेली पढ़ के आएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।